क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, थोड़ा सा स्पीड से बढ़ाएंगे और जल्दी करना है हमको। इफ टू टेंजेंट इंक्लाइन द एंगल 60 डिग्री ड्रॉन टू सर्कल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट पूछा। देखो यहाँ पे दो टेंजेंट बना लो ऐसे, ये बेसिक डायग्राम हमारा इसमें बहुत जगह पे यूज होता है, ठीक है ना। तो रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मालूम है, और एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ओपिक लाइन बना देता हूँ, सिंपल सा लॉजिक है, देखना थोड़ा सा। मैं यहाँ पे 90 बनेगा, ये 30 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री, दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ में डिवाइड होते हैं, 30 हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो गया और ये भी 30 डिग्री, 60 था तो हाफ हाफ डिवाइड होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 90। अगर आप देखोगे इस ट्रायंगल को देखोगे, वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। हमको टेंजेंट निकालना है, क्या एक्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करने वाले हैं हम लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री किसका यूज करेंगे, tan थीटा का, tan 30 क्या होता है, अपोजिट बाई एडजेसेंट होता है। अब देखो अपोजिट साइड इसमें क्या है, अपोजिट हमारा क्या है, ये 5 है, और एडजेसेंट क्या है, x हो जाएगा, ठीक है। फिर राइट एंगल हमारा यहाँ पे है, तो हो जाएगा ये 5/x हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/√3। यहाँ पे क्या है 5/x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 5√3, जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी, ऑप्शन नंबर डी से आंसर जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ABO इक्वल टू ABO निकालना है, बहुत इजी तरीके से निकाल देंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे देखो ये कौन सा ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल कौन सा है, आप देखो पहले ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यस सर, कि एंगल AOB जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि ये दोनों जो एंगल होंगे, ये वाले एंगल सेम होंगे, इक्वल होंगे दोनों। मान लो एंगल लिख देता हूँ, एंगल A और एंगल B क्या होंगे, लेता हूँ x लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हमको O मिल जाए तो हमको मालूम है कि हमने पढ़ा प्रॉपर्टी की, एंगल O प्लस P जो P प्लस O जो होता है 180, मतलब इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सम, इनका सम जो होता है 180 होता है। कैसे होता है वो भी बता देता हूँ आपको, कि एंगल जो एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O और करेंगे तो 360 होता है, करेक्ट। तो इसमें से हमको A और B मालूम होता है कि A जो है और B जो है हमारा 90 बनाता है, टोटल पूरा फुल जो है तो 90 बनेगा। तो एंगल A 90 लिख देंगे, एंगल P वही रहेगा और एंगल B भी 90 हो जाएगा और एंगल O भी वही रहेगा, इक्वल टू 360। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल O और ये हो जाएगा 360 और ये 90 ऐड करके उधर भेजेंगे तो आएगा 180। तो एंगल P प्लस एंगल O क्या हो जाता है हमारा 180 हो जाता है, ये हमारा प्रूव हो जाता है। अब ये प्रूव हो गया तो हमको मालूम है, देखो एंगल P तो मालूम है, तो एंगल P कितना है हमारा 80 है, तो अगर ये 80 है उधर भेज दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा एंगल O इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 80, तो एंगल O जो हो जाएगा हमारा क्या 100 हो गया। अब देखो ये अगर ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला देखो ये वाला जो एंगल O है वो कितना है 100 है। तो देखो यहाँ पे सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमने लिखा हुआ है, तो AB है, ट्रायंगल AOB की बात कर रहे हैं, AOB में देखोगे आप ऐसे चलेंगे तो A और B हमने माना था क्या x है, और एंगल O के मिल गया हमको 100 मिल गया। सम ऑफ ऑल एंगल कर लो, सम ऑफ ऑल एंगल करेंगे तो x प्लस 100 आएगा इज इक्वल टू 180 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू आएगा 180 माइनस 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे आएगा 80 और डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा क्या 40। हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 40 आएगा। 40 कहाँ पे है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है एक्चुअली, ये आप देख लो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड, इस कॉल्ड क्या हो जाएगा हमारा सेकंड हो गया, ध्यान रखना। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग की बात कर रहा है, क्या कर रहा है इंटरसेक्टिंग कर रहा है, मतलब वो आर पार जा रहा है वहां से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीकेंड लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगर बोलता वो टच कर रहा है या पॉइंट उसमें लाई कर रहा है तो अगर ये ऐसा रहता वो होता कॉर्ड, और यहाँ पे क्या है इंटरसेक्टिंग की बात किया, इंटरसेक्टिंग वर्ड जो आपका अंडरलाइन करना है, ठीक है ना। अगर ये वर्ड दिया तो समझ आ रहा है वहाँ पे क्या है सीकेंड यूज करना है, ठीक है ना। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट, वहां पे कितने सर्कल कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान रखना। अगर एक कोई ये है हमारा सर्कल है और यहाँ पे मैंने कोई एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, पॉइंट यहाँ पे ओ पॉइंट ए है, ठीक है, ये सर्कल यहाँ पे ये O है, तो यहाँ से रेडियस और टेंजेंट जो है उनके बीच में कितने का डिग्री का एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, करेक्ट 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर मैं यही आपको बोलूँ यहाँ तो मैंने एक और जो है ये मैंने ड्रा कर दिया है सेम ही पॉइंट से, तो पॉसिबल है कि वो 90 डिग्री बनाएगा, या इधर से मैं ऐसे बना दूँ तो ऐसे पॉसिबल है कि सेंटर तो ये लाइन तो सेम रहेगी, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ये मिडिल वाली लाइन, बट अगर ये लाइन चेंज होगी रेड वाली जो दिख रही है ऊपर और नीचे से जाएंगी तो वो 90 डिग्री होगी क्या, एक में 90 से कम हो जाएगा, एक में 90 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ध्यान रखना एक पॉइंट से टेंजेंट जो ड्रॉ कर सकते हैं हम एक ही
टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना, इनफाइनाइट नहीं लिख के आना, इनफाइनाइट लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, सर्कल में टेंजेंट जो ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक पॉइंट में, सॉरी एक पॉइंट से टेंजेंट, अगर सर्कल टेंजेंट ड्रॉ करना है तो सिर्फ एक ही पॉसिबल है, दूसरा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकता है, देखो क्वेश्चन और पूछ सकेगी कि एक सर्कल में कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो वो बात अलग है, पर एक पॉइंट से कितने ड्रॉ कर सकते हो वहां पे एक ही आएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन हमारा होगा क्या 1। इसमें कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा 1 होगा। आंसर क्या होगा 1 होगा। मैं आपको बहुत सही चीज बता रहा हूँ, ध्यान रखना, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो सर्कल अगर एक पॉइंट से बोलेगा तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो इनफाइनाइट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट A, जैसे मान लो यहाँ पे बनाया है मैंने टेंजेंट, सॉरी यहाँ पे सर्कल बना के हमने क्या बना दिया, यहाँ पे टेंजेंट बना दिया। यहाँ पे इसका नाम देते हैं PA देना है हमको। ठीक है, तो P और A हमने दे दिया। यहाँ से कितनी टेंजेंट एक ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी पहला ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक और बना सकते हैं इसके सामने जस्ट, कि ये जो लाइन है, ये हमारा जो ये वाला लाइन है, ये जो टेंजेंट है और ये टेंजेंट क्या होंगे हमारा पैरेलल। तो कितने बना सकते हैं, सिर्फ एक बना सकते हो, ध्यान रखना एक रखना। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें एक ही बन सकती है। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे भी मजेदार क्वेश्चन है हमारा, लिखा हुआ है यहाँ पे 80 डिग्री दिया और पता क्या करना PAB, तो PAB एक्चुअली हमको पता करना है ये वाला। ठीक है, हमको मालूम है ये जो एंगल है क्या है, जो दोनों क्या है टेंजेंट इक्वल है। अगर दोनों टेंजेंट इक्वल है तो क्या है, बेस एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। तो सम प्रॉपर्टी लगा दें, x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल कौन सा लिया है, ट्रायंगल APB लिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, सारे एंगल ट्रायंगल क्या होगा सम 180 होगा। तो यहाँ पे 2x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 80, करेक्ट कितना आएगा, यहाँ पे 100 आएगा और ये 2 को भेज देना उधर, कैंसिल करने में आएगा कितना 50 आया, तो 50 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P, तो सिमिलर क्वेश्चन अभी एक क्वेश्चन किया था उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, P टेंजेंट PA, मान लो यहाँ पे सर्कल बनाया हमने और यहाँ पे टेंजेंट बना दिया PA हमारा क्या है टेंजेंट है इस पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पे लिखा ड्रॉन टू अ सर्कल नंबर ऑफ टेंजेंट थ्रो P, ये वर्ड अंडरलाइन कर लो, थ्रो P लिखा हुआ है, थ्रो P, यहाँ से कौन पैरेलल टू P बनाना। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से P से ही ड्रॉ करना है, कोई भी अगर बनाना है लाइन तो P से बनाना है। तो क्या हम बना सकते हैं, P पॉइंट से ही स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा क्या होना चाहिए P होना चाहिए, जो दूसरे हमको टेंजेंट खींचना है। तो वहां से क्या पैरेलल बना सकते हैं कोई लाइन, नहीं बना सकते, ध्यान रखना। तो यहाँ से ये जो थ्रो P दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, एक भी हम पॉसिबल नहीं कि यहाँ P से कहाँ बनाएंगे, एक ये बना सकते हैं, एक दो बना सकते हैं। एक एक्सटीरियर पॉइंट से कितनी टेंजेंट बना सकते हैं, दो ही बना सकते हैं ना। कोई सर्कल है वहां से अगर बना, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, तो एक अगर बना हुआ तो दूसरा बनेगा तो क्या बनेगा, तो वो तो इंटरसेक्टिंग हो गया ना, ये तो इंटरसेक्ट करेगा और वो क्या होगा पैरेलल, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर 0 का, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। In the two concentric circle chord length is 24 centimeter. The outer circle is tangent. In the inner circle is a radius 5 centimeter, and the radius of the outer circle. Find the radius of the outer circle. Okay, पहले two concentric circle बना लेते हैं हम लोग। एक ये में बना दिया, एक ये बना दिया। ठीक है, यहाँ पे सेंटर बना दिया। तो यहाँ पे टू कॉन्सेंट्रिक, यहाँ पे कॉर्ड लेंथ कितना 24 सेंटीमीटर फॉर द आउटर। तो इसका जो है कॉर्ड यहाँ पे बना देते हैं 24। तो यहाँ पे जो होगा क्या होता है, ये बाइसेक्ट करता है, तो ये 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, ये दिमाग में रखना। ठीक है, दूसरा कुछ होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इतना टेंजेंट दे दिया यहाँ पे। तो इनर सर्कल रेडियस कितना है 5 दिया है, जो छोटे वाले सर्कल की रेडियस यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 5 दिया है। मान लेते हैं ये O है, ये हमारा A है, B है और यहाँ पे C मान लेते हैं। ठीक है, और हमको ये पता करना है, ये हमारा क्या है आउटर सर्कल, ये रेडियस पता करना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री होता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में। ये छोटे सर्कल का क्या है रेडियस हुआ ना, ये टेंजेंट हुआ और ये क्या हुआ रेडियस हुआ। तो टेंजेंट और उसके बीच में जो एंगल बनता है वो कितना होता है 90 होता है। ये राइट एंगल होगा तो हमारा क्या लगेगा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक है, तो होता है हाइपोटेनस क्या होगा, ये हमारा R हो, तो R स्क्वायर इक्वल टू आएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर लगा देना है। 5 स्क्वायर कितना होता है हमारा 25 होता है, ये होता है 144, ऐड करेंगे तो 169, तो R स्क्वायर हटाएंगे तो ये आएगा और ये कितना होगा 13 का। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा हमारा 13 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, जल्दी से करना है लोगों को। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। लिखा है JOL पता करना है।
तो जे का है हमारा, जे है, फिर ओ है और एल पता करना है, जे ओ एल पता करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मजेदार दे दिया है, ठीक है ना, समझना इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखो ये दिया है 42 डिग्री, ठीक है। हमको मालूम होता है क्या, दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये दोनों जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल है, तो इसके जो बेस एंगल इक्वल हो गए। ये अगर 42 है तो ये भी 42 होगा, करेक्ट। तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल आर एल जे। यहाँ पे क्या है, 42 होगा, ये मान लेते हैं x है, तो x प्लस 42 यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना, 180 हो गया। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 180, उधर ऐड करके भेज दो तो हो जाएगा 84, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 96। तो जो हमारा आर जो एंगल है, एंगल जो आर आया है ये वाला, वो क्या है 96 आया है, ठीक है। तो हमको मालूम है ओ आर प्लस एंगल ओ कितना होता है 180, दोनों का जो सम होता है आर और ओ का क्या होता है 180 होता है, प्रूव किया पिछले क्वेश्चन में भी हमने। तो आर हमारा कितना है 96 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू निकालना है 180, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस हो जाएगा 96 और माइनस कर देंगे तो आएगा 84। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा, स्पीड से करेंगे, खत्म करना है इसको। अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल रेडियस से 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे तो राइट एंगल दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड पता करना। एक्चुअली हमको ये मालूम करना है, तो सिंपल सा देंगे, ये हमारा यहाँ पे क्या है 10 है और ये भी 10 ही होगा, और यहाँ बना रहा क्या 90 डिग्री। इसको मैं अगर सीधा बना दूँ, यहाँ पे ये 90 डिग्री बना, ये 10 बना है, 10 बना, हाइपोटेनस पता नहीं है हमको। तो सिंपल सा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड स्क्वायर, तो आ जाएगा 100 कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 हो जाएगा क्या 200। तो हाइपोटेनस स्क्वायर छोड़ा, यहाँ लगा देना रूट, और 100 को कर सकते हैं, देखते हैं 2 इंटू 10। अगर नहीं आ रहा है तो सिंपल सा कंफ्यूज नहीं होना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। 2 से करेंगे तो 100 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो डायरेक्टली 10 से कर दो, 10 तो पर तो बन ही रहा है, तो 10 और 10 से आ जाएगा 10, ठीक है। बाकी 2 5 से भी कर सकते हैं, उतना ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 का पेयर बन जाएगा, तो लिख देंगे 10√2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 10√2, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सारे क्वेश्चन नंबर हमारे जो हैं सर्कल के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और देखो इसमें क्या है, हम लोग को बहुत छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे करना है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा और कम लग सकता है, क्योंकि थोड़ी सी मैं बेसिक चीज़ें भी ले रहा हूँ उसमें। पर ये चीज़ अगर आपने 20 को एमसीक्यू कर लिया है, और मैं आगे जो क्वेश्चन देने वाला हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखा होगा। क्वेश्चन में समय मैंने क्या लिखा हुआ है, आपको दिखेगा मैंने ईयर मेंशन नहीं किया हुआ है कि किस ईयर में क्वेश्चन आया है। और आपको पता होगा कि मैंने बताया था पहले आपको वीडियो में कि एक साल में 300 से प्लस क्वेश्चन बनते हैं। एक साल के पेपर जो देखेंगे आप, सभी स्टेट्स का पेपर देखेंगे तो 300 से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनने के चांसेस होता है। उस तरह अगर आप 1 से 2 साल का पेपर कर लेते हो, 500 से 600 क्वेश्चन कर लेते हो, तो आपको प्रिपरेशन हो जाएगा। तो 2023 का पेपर वो ज़्यादा ध्यान रखना है। और जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको लॉजिक समझ में आएगा। कोशिश करो क्वेश्चन लॉजिक समझने, क्या लॉजिक लग रहा है उसके पीछे में। अगर लॉजिक समझ रहे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं, देखिए, थैंक यू सो मच।